भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का, जो भी आपके घर का व्यक्ति है, उसका विवाह हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अड़चनें आ रही हैं, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी जो मनोकामना होती है ना, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, और उपाय इसलिए भी बताए क्योंकि उसमें था कि गुरुदेव, उनकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके जो है वो गुजरती जा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि इनका विवाह कैसे होगा, कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने क्या किया, जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा जो थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए? 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए काली मिर्च, ठीक। काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 धतूरा। धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसी व्यक्ति को भेज देना है। कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी ना, सारा का सारा इच्छा मनोकामना आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। अब 11 लाल फूल में आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा है, खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जो फूल होता है ना, वो खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है कि खंडित फूल बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ठीक, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है। आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो गुरुदेव ने बताया है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है। बस ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो देखिए, हमारा जो तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। इस उपाय में माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको करना क्या है, वही उंगली आपको टच करना है। और वही उंगली टच करने के बाद आपको वही लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आए, घर आने के बाद आपको केवल और केवल, अब जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस उंगली के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी और चंदन के जरिए आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर की हर इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होती ही होती है।